हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को। भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन कमा सल्लैता। बहुत बहुत शुक्रिया अता, अल्लाह तुम्हें इसका सब जवाब मिले और हम सब लोगों को जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें याद रहे और हम दूसरों को फायदा उठा सकें, उठा दे सकें अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो आप लोग ये बताइए कि लास्ट टाइम जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था प्रोस्पेक्ट सिस्टम ए, ये हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था ना, प्रोस्पेक्ट ए सिस्टम ए पढ़ा था। हॉट मार्केट वार्म मार्केट हम पढ़ चुके थे ना। जी जी, वन वर्ड मार्क, जी जी, ये पढ़ लिया था। ये पढ़ लिया था ना। अब हमें जो मार्केटिंग सिस्टम बी पढ़ना है ना, तो इसको थोड़ा सा अता रिवाइज कर दीजिए कि जो हमारा फ्रेंड्स का फॉर्मूला था, टीम्स का फ्रेंड्स का जो फॉर्मूला था उसको 5 मिनट में रिवाइज कर दें। वैसे मेरे इसको कहता ना, मैं असल में सफर में आया हूँ, बुक नहीं है मेरे अच्छा पास। अच्छा, चले मैं बता देती हूँ। जो ये जो प्रोस्पेक्ट सिस्टम ए पेज नंबर 61 है, इसमें उन्होंने डिफाइन किया कि प्रोस्पेक्ट होता क्या है। प्रोस्पेक्ट्स आर पीपल और इनकी कैटेगरीज क्या है। 3 तरह के कैटेगरीज हैं, एक हॉट प्रोस्पेक्ट, एक वार्म प्रोस्पेक्ट और एक कोल्ड प्रोस्पेक्ट। कहाँ मिलते हैं ये लोग, कैसे मिलेंगे? ये हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं सारे। जितने लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे कांटेक्ट में, मोबाइल में, नेट पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, वो सब हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं। अब हॉट और वार्म प्रोस्पेक्ट्स में आप कैसे उनकी लिस्टें बनाएंगे? हॉट प्रोस्पेक्ट्स वो होते हैं जिनको आप जानते हैं और वो आपको ट्रस्ट भी करते हैं। तो दीज आर योर हॉट प्रोस्पेक्ट, क्योंकि वो आपकी बात भी सुनते हैं और आप उनकी बात समझते हैं, उनकी मिजाज को जानते हैं। और इसके बाद जो वार्म मार्केट वो होती है कि जिनमें हॉट या वार्म मार्केट वो होती है जिनमें आपके फ्रेंड्स का हल्का आ जाएगा, आपके रिलेटिव्स आ जाएंगे और वो जो आपके करीब हैं, दोस्त अहबाब। और कोल्ड मार्केट वो होती है जो बिल्कुल अननोन स्ट्रेंजर होते हैं, जिनको आपने एक रेपो बनानी पड़ती है। तो इसकी एब्रिविएशंस भी आपको याद होना चाहिए। टीम्स एक लफ्ज है जो आपको क्वालिफाई करने में मदद करेगा कि इस बंदे को हम किस जगह रखें। टीम का मतलब है कि वो आदमी या तो टीचर है या इन्फ्लुएंसर है
और दूसरे वो एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, एम्बिशियस है, उसके अंदर फायर है करने की कुछ, उसके ख्वाब हैं कुछ, और वो मोटिवेटेड है ऑलरेडी, और या कोई पुराना सेल्स पर्सन है जिसको पता है सेल्स के बारे में। तो ये टीम्स के वो प्रोस्पेक्ट्स हैं जो गाइडलाइंस आपने निकाली हैं, तो प्रोस्पेक्ट के नाम जो कि क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, और इस क्राइटेरिया पे आप उन्हें उसको शामिल करेंगे। अब फ्रेंड्स एक लफ्ज है जिसमें आप अपने प्रोस्पेक्ट को डिफाइन करते हैं, जिनमें एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, ई फॉर एम्प्लॉई, एन फॉर नेबर्स, डी फॉर डेटर्स, और आखिर में स्ट्रेंजर्स। मैंने कहा ना, आखिर में जब आपको बात करनी है तो अननोन लोगों को कैसे दोस्त बनाने, सलाम दुआ कैसे करनी है, किसी की मदद करनी है अनजाने में। आप किसी के साथ ट्रैवल करते हो, आप जान पहचान हो जाती, फिर उससे फौरी बात नहीं होती, उसकी जब रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती फिर आप बात करते हैं। फिर इन लोगों को जब आपने लिस्ट कर लिया इनको, तो अब उनको आपने क्वालिफाई करना है कि इनको मैंने कंज्यूमर बनाना है, या मैंने, ये लोग मेरी तरह नेटवर्कर बन सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपके पास A to H क्राइटेरिया है, जो कि इसमें पूरा कैटलॉग है टी तक, यानी ए से लेके टी तक, A, B1, B2, इसको आपने याद करना होगा, लिखना होगा, और इस पे हर बंदे को जिससे भी आप बात करेंगे उसको क्वालिफाई करके, जो एक्सेल शीट लास्ट टाइम डिस्कस की थी वो प्रिंट आउट करके रख लें, या उसकी डायरी बना लें, और या अपनी डायरी में ड्रॉ कर लें। जब भी बात करें उस बंदे को उस पर क्वालिफिकेशन के पैमाने पे तोलें। ये हो गया, ये डेली प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपकी होनी चाहिए, कि अपनी लिस्ट में से 3 नाम निकालें, और जिनसे आपने बात करनी है, सलाम दुआ करनी है, मैसेज भेजना है, उनकी खैरियत पूछनी है। ये हमारे इंसानी हकूक भी हैं, और हमारा फर्ज भी बनता है। नेबर्स हैं, दोस्त हैं, कोई नहीं आया है जॉब पे तो खैरियत उसकी पूछ ली, तो आप जगह बनाते हैं अपनी। अब जब वो आपकी इज्जत करेंगे तो फिर वो आपकी बात को अहमियत भी देंगे। और यही चीज जो रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है ना, ये फिर सबाब के जुमरे में भी आ जाती है। तो ये सब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि क्वालिफाई करना है अपने प्रोस्पेक्ट को, और फिर उसमें गोल सेटिंग के हिसाब से बात करनी है, डुप्लीकेशन के हिसाब से बात करनी है। अब इसमें वार्म मार्केट की एक लिस्ट थी जो आपकी मेमोरी जॉगर है, ये भी आपको याद करने है कि वार्म मार्केट में तकरीबन ये 40 के करीब कैटेगरीज हैं, और इसी तरह प्रोस्पेक्ट लिस्ट में जो क्वालिफिकेशन की जो लिस्ट है वो भी टी तक है, जैसे मैंने बताया। इसको आपने लिख के और अपने पास जहां आप अपना बैठ के काम करते हैं वहां लगा लीजिए, और फिर आप भूलेंगे नहीं इसको। तो आज फिर हम बढ़ेंगे कि जब हम बात करते हैं किसी से तो हमें कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं। तो इफत, यू स्टार्ट रीडिंग। आपके पास उर्दू की बुक है, इंग्लिश की? हेलो इफत, इफत अनम्यूट करें। कहाँ चली गई? आर यू देयर इफत? मैम कुछ आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ कनेक्शंस का भी इशू हो रहा है। हाँ, तो फिर मैं, आई डोंट नो, टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा। देखिए, इस वक्त 9:35 हो गए हैं, 10:35 आपके हैं। मैं पढ़ती हूँ फिर। इफत, इफत आवाज आ रही है? आई थिंक वो ऑन करके कहीं चली गई है। मैं फिर रीड करती हूँ, जब वो आएगी तो रीड कर लेगी, ठीक है? इंग्लिश में पढ़ूं या उर्दू में पढ़ूं? किसी में भी मैम, मैं आप कर। ओके, चलिए, मेरा ख्याल है फिर मैं उर्दू में ट्राई करती हूँ आज। एक सेकेंड। वन वर्ल्ड मार्केट उर्दू में। प्रोस्पेक्ट ए हम पढ़ चुके हैं। ये उर्दू का जो चैप्टर है, ये उर्दू की बुक में पेज नंबर 81 पे है, 82 पे, यानी नेटवर्क मार्केटिंग में एतराजात सवालात, सिस्टम सी। As objection is not a rejection, it is simply a request for more information. बायो बेनेट का ये स्टेटमेंट है कि ऑब्जेक्शन जो है वो रिजेक्शन नहीं है। अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आप उससे उलझिए मत, क्योंकि वो अपने डाउट्स क्लियर कर रहा है, और हो सकता है कि वो जब डाउट क्लियर हो जाए तो वो ज्यादा
काबिल भरोसा हो जाए। तो एक एतराज किसी बात की तरदीद नहीं, बल्कि ये तो मजीद मालूमात के लिए एक सादा सी दरख्वास्त है। अगर आपने एक मखसूस वक्त में किसी यकीनी हदफ तक पहुंचने का मुसम्मम इरादा करके उसकी मंसूबाबंदी कर ली है, तो क्या आप किसी मोड़ या यू टर्न की वजह से रुक जाएंगे? हकीकत में मैंने देखा है कि लोग ज्यादा पुर यकीन हो जाते हैं और आनन फानन अपने हदफ तक रसाई चाहते हैं। याद रहे, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। विंस लैम्बार्डी का ये स्टेटमेंट है कि सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो कभी क्विट नहीं करते, कभी दिल बर्दाश्त होकर बैठ नहीं जाते, और जो बैठ जाते हैं वो कभी जीत नहीं पाते। यानी जीतने वाला कभी हार नहीं मानता, और हार मानने वाले कभी नहीं जीतते। नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में उनके पहले साल में इतराजात का हमला सबसे बड़ा चैलेंज होता है। यही वजह है कि पहले साल के दौरानिए में ही ऐसा होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा नेटवर्कर्स का कारोबारी फरार से रुझान देखते हैं, यानी इस पेशे से फरार पाने का रुझान। इसलिए हर नेटवर्क के लिए ये जानना और समझना जरूरी है कि मुख्तलिफ एतराजात क्या हैं और उन्हें पेशेवराना तौर पर कैसे निपटना चाहिए। कौन से बड़े पहलू वो एरियाज हैं जहां एतराज किए जाते हैं? नंबर 1, प्रोडक्ट। नंबर 2, कारोबार या मौका। नंबर 3, कंपनी। नंबर 4, ट्रेनिंग या तरबियत। नंबर 5, प्रोस्पेक्ट से मुताल्लिक। प्रोस्पेक्ट्स के आम एतराज क्या होते हैं? आमतौर पर प्रोस्पेक्ट मंदरजा झेल एतराजात करते हैं। प्रोडक्ट से मुताल्लिक एतराजात: पहली बात, प्रोडक्ट बहुत महंगी है, क्या प्रोडक्ट काम करेंगी? ये वो सवालात हैं जो आप सब ने फेस किए होंगे। क्या ये प्रोडक्ट्स काम करेंगी? क्या आपकी प्रोडक्ट बैनुल अक़वामी हिफाजती और ग़िज़ाई एजेंसियों इदारों से तस्दीक शुदा हैं? क्या आपकी प्रोडक्ट मुझे कोई गलत असर तो नहीं डालेगी? क्या किसी बीमारी का इलाज है? किसी बीमारी को मुकम्मल तौर पर ठीक करती है? आपकी प्रोडक्ट कैसे काम करती है? आप जड़ी बूटियों और सप्लीमेंट को जाने बगैर अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक कैसे आगाही दे सकते हैं? ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल हैं, और ये हमें अपने ऊपर पहले रख के जवाब ढूंढने हैं। जब हम जवाब देने की पोजीशन में होंगे, जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर सकते हैं। यानी हमारे दिल में तो खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट हमें फायदा कर सकते हैं या नहीं। शुबे पे जिंदा है, ये हुआ है तो ये हमारे प्रोडक्ट की वजह से हुआ है। एलर्जी पहले से थी, अगर उस वक्त पता चल गई तो हमने ये ब्लेम कर दिया कि भाई ये तो हमने आज ऋषि लिया था और यकीनन ये हो गया। ये मैं इवन सीनियर मेंबर्स को के बारे में बता रही हूँ कि ये अक्सर मैंने सुना है कि ये प्रोडक्ट मैंने लिया, दोनों मिला के ले लिए, इसलिए ये हो गया। इसका मतलब आप अपने प्रोडक्ट को जानते ही नहीं है। तो प्रोडक्ट से के मुतालिक एतराजात का जवाब देना है तो पहले प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेनी होगी। और ये नहीं कि पहले आपने प्रोडक्ट नॉलेज ले लिया, अब आप बाकी काम छोड़ देंगे। साथ साथ चलाएं, प्रोडक्ट नॉलेज भी लेते रहे, लोगों से ताल्लुकात भी बनाते रहे। कारोबार के मौके पर एतराजात: मैं ये कारोबार नहीं कर सकता, मुझ में इस कारोबार की अहलियत ही नहीं है। क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग तो नहीं है? MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड है। मेरा कोई कारोबारी पस मंजर नहीं है, अगरचे मैं 30 साल से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कारोबार नहीं कर सकता। चीजें बेचना मुझे पसंद नहीं है। क्या ये क्या ये पैरामिड चेन सिस्टम की तरह तो नहीं है? ये किस तरह का कारोबार है, किस चीज के मुतालिक है, और मैं बड़ी रकम कब कमाना शुरू करूंगा? अगर मैं इस कारोबार में शरीक होता हूँ, शिरकत करता हूँ, तो इसमें आपका क्या फायदा होगा? इस प्रोग्राम में शिरकत करने पर क्या लागत आएगी? बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से मार्केट भरी हुई है। अगर मैं कुछ फरोख्त ना करना चाहूँ तो क्या सिर्फ ज्वाइन कर सकता हूँ? क्या मुझे दूसरे लोगों को भी ये कारोबार करने के लिए आमादा करना होगा? पैसा कमाने का कोई और रास्ता भी है? यानी ये वो सवालात हैं जो आप इस इंडस्ट्री के मुतालिक अगर कोई दावा सुनते हैं, या जो सवालात आपसे लोग करते हैं और यहाँ पर आपके पास उनके जवाब नहीं होता। अब आप में से जो सीनियर वर्कर्स हैं, इस वक्त सीनियर नेटवर्कर्स हैं, अतः भाई आपको पास ये जब सवालात आते हैं तो क्या जवाब देते हैं आप? इनमें से 2-3 का जवाब दीजिए। हेलो अता।
मैम आज मुझे लग रहा है कि ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम है, हमारी भी, मेरी भी पहले आवाज नहीं आ रही थी। हम्म। तो आप तो इस सवाल का क्या जवाब का कोई दे सकता है मासूमा? मैं ये कारोबार नहीं कर सकता या मुझ में इसकी अहलियत नहीं है? आप क्या करेंगे? आपको ये सवाल, मैं समझे मैं प्रोस्पेक्ट हूँ और मैं ये इतराज करती हूँ कि आपने मुझे ये बताया तो है मार्केटिंग प्लान, लेकिन मैंने तो कभी कारोबार किया ही नहीं, मुझे इस कारोबार की अहलियत ही नहीं है। आप क्या जवाब दोगी मासूमा? डॉक्टर अस्मा, मैं उनको कहूंगी कि ये सिर्फ ये जो है, ये कारोबार नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। ये आपने आपके ऊपर पहले आप इसको आप यूज करें, आप इनको देखें। आप आपको ट्रस्ट लाना है लोगों पे, आप उसको पहले यूज करें। और आप बिलीव करें, आप जितना स्ट्रांग होंगे, आप जितना यूज करेंगे, जितना आपके पास नॉलेज होगी, तो फिर यू विल बी एबल टू कन्विंस देम। हाँ ये सही है, ऐसे ही लेकिन कारोबार नहीं होगा। नहीं नहीं, कारोबार तो ये है, लेकिन इसका जवाब ये है कि ये क्वेश्चन उसी वक्त आता है जब आप गलत प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। आप एक कंज्यूमर को मार्केटिंग प्लान समझाने बैठ जाते हैं। एक आदमी आपके पास सेहत के इशू लेके आया या नहीं भी लाया, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि मुझे फिट रहना है, मेरी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, या मेरे खानदान में कैंसर है, मुझे उससे बचना है। तो ऐसे बंदे को तो आप मार्केटिंग पे नहीं लेके आओगे ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कभी भी नहीं। जब जब आपने उसको प्रोडक्ट दे दिए और जब आपने उसको देखा कि भाई वो वाइज कंज्यूमर की तरफ जा रहा है, तो उसको बेनिफिट देने के लिए आप किसी वक्त बातों बातों में उससे तस्करा कर सकते हैं कि अब आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या आपको अपनी इस जो डिडक्शन है, आपका जो डिस्काउंट है, उसको आप और मजीद बढ़ा सकते हैं अगर आप अपने यानी इफेक्ट को शेयर करना शुरू कर दें। राइट, बिल्कुल। तो अब उसमें पता है क्या जवाब आएगा? मैंने तो कभी किसी से बात ही नहीं की है, मैं अपनी प्रॉब्लम दूसरे से क्यों शेयर करूं? यानी इंटेंस ऑब्जेक्शंस इस तरह मिलते हैं। तो आपको उस बंदे को थोड़े दिन के लिए टच ही नहीं करना है। आप राइट, आप उनको छोड़ दें, डोंट गो बैक, उनको प्रोडक्ट यूज करने दें। जब बिल्कुल। प्रोडक्ट यूज करने तक वो खुद आपसे पूछेंगे कि भाई मैंने ये सुना है कि भाई वहां पर, जैसे मेरे पास एक साहब आए, वो मेरे पेशेंट थे और उन्होंने प्रोडक्ट शुरू किया, उनको फायदा हो गया, माशाल्लाह प्रेगनेंसीज भी हो गई। तो एक दिन वो मुझसे आए तो कहने लगे, डॉक्टर साहब आपने मुझे बताया नहीं कि मैं इससे आमदनी भी कर सकता हूँ। मैंने कहा असल में मैं बिजनेस करने बैठी नहीं, और आप बिजनेसमैन है नहीं। कहने लगे नहीं, मैं वहां खरीदने देख गया था प्रोडक्ट, तो मैंने देखा वहां तो इतने लोग बैठ के बिजनेस की बात कर रहे थे। मुझे बताइए अब ये क्या बात हुई? इन इटसेल्फ क्यूरियोसिटी ने ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आया कि ये मुझे प्रोडक्ट फ्री पड़ सकता है और मैं इससे पैसे बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको पैसों की जरूरत है, किसको नहीं होती? तो ये सही, पहला राइट। पहला ये इतराज हो गया, इसको इस तरह डील करना है। फिर नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग हम में से किसी को भी नहीं पता, क्योंकि हमने कभी की नहीं। उसके नुकसानात हमें, कंपनियों को हमने सही, पता भी नहीं है कि दुनिया में मल्टी लेवल मार्केटिंग का सिस्टम किस तरह लोगों को दे रहा है, धोखा दे रहा है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उस वक्त हमें पता नहीं चलेगा। तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखिए कि एमएलएम क्या चीज़ है, और कौन सी कंपनियां, अपने वेयर अबाउट्स में देखिए कि कौन सी कंपनियां जो है क्या चार्ज कर रही हैं। एक कंपनी अपनी मेंबरशिप के 40,000 लेती है, आपकी मेंबरशिप की फीस ही कोई नहीं है मुख्तलिफ मुल्कों में। कुछ मुल्कों में है कि भाई थोड़ा परचेज करें आप, ठीक है। इसी तरह मेरा कारोबारी पस मंजर नहीं है, ठीक है, ना करें अपना कारोबार, लेकिन कभी ये सोचिएगा कि जब आप चले जाएंगे तो आपकी फैमिली, आपकी कोई जायदाद है, आपके पास इतना पैसा है कि आप छोड़ के जाएं और आपकी ये लेगेसी कायम रहे, इस पर उनके कान खड़े होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है राइट। बगैर इंश्योरेंस पॉलिसी के कि मेरे बच्चों को पैसे मिल सकें, सेहत भी मिले और मेरे बच्चों को पैसे भी मिले? आप स्टोरी टेलिंग शुरू करें, आप उन लोगों की स्टोरी सुनाएं जो चले गए हैं और उनका बोनस आ रहा है। हमारे कितने सीनियर सही, लीडर्स हैं जो अब नहीं है हमें, उनका 5-5, राइट। 7-7, 8-8 हजार दिरहम बोनस आ रहा है।
जी, तो उस औरत को शहीद घर से साहब ने भी निकलने की यही जरूरत। बात कही थी कल। जी जी। तो ये चीजें जब हम शेयर करते हैं ना, तो फिर उनको इंटरेस्ट डेवलप होता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सबके साथ है, एजिंग सबके साथ है। एक वक्त आएगा कि आप जॉब तो क्या अपना बिजनेस भी नहीं कर सकते, बच्चे आपसे आपका बिजनेस ले लेंगे कि अब्बा आप अभी कोई हिसाब किताब नहीं कर सकते, आपका दिमाग नहीं चल रहा, आप भूल जाते हैं। अगर उस वक्त आपकी टीम काम कर रही है और रेजिडुअल इनकम आ रही है, तो वो बच्चे कभी भी आपकी इंसल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद कफील हैं। कल मैं एक वीडियो देख रही थी कराची में, और नॉर्थ कराची में, आप सबको लिए इत्तला के लिए है कि एक सफेद पोश बना, नाम है सफेद पोश घराना। और ये सफेद पोश घराना जो है, एक बहुत मोतबर आदमी ने उनको बनाया है। 6 मंजिला एक बिल्डिंग है, और वो 5 स्टार होटल की तरह है। वहां पे वो बुजुर्ग जिनके जैसे ओल्ड होम्स होता है ना, उस तरह के वो लोगों को छोड़ जाते हैं, और वहाँ उनका फ्री देखभाल की जाती है। अक्सर पढ़े लिखे लोग वहाँ रजिस्टर हो रहे हैं कि हमारे ऊपर जब ये 50 साल का वक्त आएगा, हम अपनी फैमिली के साथ नहीं रहेंगे, हम वहाँ रजिस्टर हो जाएंगे। वहां बैठ के हम लोगों की खिदमत भी करेंगे, अपने हिस्से का काम भी करेंगे, और हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। तो दिस इज द, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि ये वो वक्त आने वाला है कि जब हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे हमें नहीं पहचानेंगे। अल्लाह ना करे वो वक्त आए, लेकिन इतना हमने अपनी फैमिली को पैसे की वजह से दूर कर दिया है। और वो पैसा जानते हैं, सिर्फ रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ पैसे पे डिपेंडेंट है। तो ये सब चीजें हमें लोगों की ट्रेनिंग भी करनी है, अखलाकी इकदार को भी वो करना है, और उनके जहन में बिजनेस को, यानी एक सुन्नत है, कारोबार सुन्नत है, उस हवाले से भी लोगों को आप एम्फेसाइज कर सकते हैं कि अपना काम फिर अपना काम होता है। और अगर कारोबार में शराकत हो, तो फिर वो शरीक कारोबार अगर हो, तो वो आप जैसा ईमानदार हो, और ये कंपनी आपकी शरीक कारोबार है, और इसका नाम ही ट्रस्ट पड़ती है। तो इसी तरह आप नेटवर्क मार्केटिंग की अगर आपने पढ़ा, तो ही आप उनको जवाब दे सकते हैं कि दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में और हमारी कंपनी में क्या फर्क है। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। अब फिर अगला जो सवाल आता है, आपकी सक्सेस, आप कितना पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर आपकी गोट तब जाती है, क्यों कि आप खुद तो कमा नहीं रहे, दूसरे को आप कमाने के लिए कैसे कह सकते हैं। तो आप उनसे कहें कि मैंने भी अभी शुरू किया है, आप भी मेरे साथ मिले, हम दोनों मिलके कमाते हैं। तो ये क्या एमवे या दीगर कंपनी की तरह, जैसे एमवे भी एक एमएनएम कंपनी है, तो इसी तरह मैंने बार बार मैं ये कहूंगी कि हमें थोड़ी सी जानकारी एमएनएम कंपनियों की जरूरी है। और सबसे बढ़कर कंपनी पे एतराज, कंपनी में क्या एतराज होगा कि भैया आप कैसे जानते हैं कि कंपनी क्या है, क्या क्रेडिबिलिटी क्या है उस कंपनी की। अगर किसी के साथ कोई कमी बेशी हुई, तो क्या आपकी कंपनी मुझे लीगल हेल्प करेगी। आप उन्हें कहें हाँ, अव्वल तो आपका सारा जो कुछ भी हिसाब किताब है, जो परचेज है, जो बोनस है, वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, और हम लोग लीगली पूरे जहाँ जहाँ पे भी टैक्सेस हैं, वहाँ हम टैक्सेस लेके, अगर आप टैक्स पे ही हैं, आपका नंबर लेके, वो आपके इनकम आपको वापस मिलती है। तो ये सब चीजें आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर आप टैक्स गिविंग पर्सन हैं, तो आपके पास एक आपका कोड आपको मालूम होना चाहिए, और आप उनसे शेयर करें ये बात कि देखिए मैं अपना टैक्स पे करता हूँ, तो मुझे इसमें से ये रकम, ये मैं सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा, तो मेरा टैक्स नहीं कटेगा फिर मेरी इनकम में से। तो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट मिलता है आपको डीएक्शन से। ये आपको मालूम नहीं होगी ये बात कि जो लोग इनकम टैक्स पे ही हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है एंड ऑफ द ईयर, वो अपनी इनकम टैक्स कंपनी को दे सकते हैं। तो इसी तरह फिर आपकी क्या, आपकी कंपनी डायरेक्ट सेल एसोसिएशन की मेंबर है, फेडरेशन से इसका कोई रजिस्टर्ड है। बिल्कुल, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। यानी इन सब एतराजात के जवाबात मौजूद हैं, और आपको आने चाहिए। जब आप किसी से बात करें, तो आप ये ना कहें कि मैं कल देख के बताऊंगा, और ये ना कहें कि मैं फोन करता हूँ सलीम भाई को या मसीहुर रहमान साहब को, तो कि मुझे बताएं इसका क्या लीगैलिटी है, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या आपका लाइसेंस है। आपको पता होना चाहिए। बिजनेस करने जा रहे हैं, तो बिजनेस टूल्स के बारे में सब पता होना चाहिए।
इसी तरह ट्रेनिंग से मुतालिक आपसे लोग सवाल करेंगे। पहला सवाल, कौन देगा मुझे ट्रेनिंग? क्या आपने कोई बनाया हुआ है तरबियती प्रोग्राम? क्या आप काबिल ट्रेनर खुद हैं? क्या आपके पास कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम है? क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये वो सवाल हैं जो हर बंदे से हर वक्त होते हैं, और इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। आपको कौन तरबियत देगा? मैं, आप मतलब मेरे आप मेंबर हो, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी या दूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, और मैंने जिनसे सीखा है उनके साथ बैठ के सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अरसे से इस बिजनेस में, वो और भी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। फिर आपने क्या कोई कोर्सेज किए? अगर आपने किए होंगे जब तो आप उनको उन कोर्सेज तक लेके जा सकते हैं। क्या आप काबिल ट्रेनर हैं? तो अपने आप को बताइए बिल्कुल हैं। अगर आप काबिल ट्रेनर नहीं है तो आपकी टीम नहीं बन सकती। क्या आपके पास ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम है? जी बिल्कुल है। हम लोग अपनी मीटिंग्स करते हैं, अपने गुरुज को बुलाते हैं, अपने सवालात को हल करते हैं, अपनी ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, अपने मसले हल करते हैं। अब और बोनस जनरेशन के हम किस तरह बोनस बढ़ाएं ये सीखते हैं। ये सब जवाबात आपको आना चाहिए, और झूठ नहीं, सच्चाई के साथ अपने मुतालिक सवाल। यानी वो बंदा जिसको आप बात कर रहे हैं वो कहेगा भाई सॉरी मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, मैं 1,000 लोगों को कैसे स्पॉन्सर करूं, मुझे अपनी बीवी से पूछना पड़ेगा, या मुझे अपने शौहर से पूछना पड़ेगा। जब लोग ऐसी बात करें तो समझ जाइए कि वो करने का तरार है। यहाँ पर वो जो क्वालिफिकेशन की लिस्ट आपको दी है ना, कि ये एंथुजियाज्म शो कर रहा है कि आप कितना जज्बाती हैं, कितना आपके अंदर फायर है इस बिजनेस को करने के लिए। ये सब सवाल वो ही करते हैं कि जो राह फरार इख्तियार करते हैं, क्योंकि उनको आसान चाहिए, उनको आसान इजी मनी चाहिए। आजकल आसानी से लोग कमीशन ले लेते हैं, आसानी से लोग ऑनलाइन बिजनेस कर लेते हैं। तो उनको इतनी मुश्किल क्यों प्रोस्पेक्टिंग के क्यों पापड़ पेले वो? तो इसकी वजह से आपको फिर वो हवाले देना पड़ेंगे कि हम क्यों हैं डिएक्शन में। हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए नहीं है, हम अपनी सेहत के लिए नहीं है, या हम लोगों को उनके पैरों पे खड़े करने के लिए नहीं है। हम इसलिए भी हैं कि हम, अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम में बेहतर वो हैं जिनके अच्छे अखलाक हैं। जब तुम्हारा देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ज्यादा हमेशा बेहतर होता है। सही मशवरा भी देने में आता है। अगर आप कोई सही बात किसी को गाइडलाइन बता दें या किसी को गलत बात से रोक दें, तो ये आपके लिए सदका और सदका जारिया भी है, और आपके लिए आपका सदका भी है। तो ये हम तो, हमारे लिए तो हमारा मजहबी इसमें पहलू आ जाता है। तो दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये बिजनेस सिर्फ इसलिए करेंगे कि उन्हें चैरिटी करनी है, उन्हें लोगों की मदद करनी है, उन्हें लोगों तक ये प्रोडक्ट फ्री देना है, ताकि उनके पास अगर इतना बोनस होगा जब तो वो लोगों को फ्री दे सकेंगे। जब तक आप ये चीज उनको नहीं बता पाएंगे, उस वक्त तक आप अब उस ग्रेविटी को, खिदमत खल्क की ग्रेविटी को आप उजागर नहीं कर पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन ये होगा, भाई ये मैं कोई परफेक्शन से नहीं कर सकता, यानी मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, मैं बता नहीं सकता, मैं बात नहीं कर सकता। तो हर चीज के लिए सीखना होगा ना। अगर आपको पैसे चाहिए तो सीखना होगा ना, है ना? सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ठीक? तो ये सब चीजें आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। इंग्लिश नहीं जानता, कोई बात नहीं, अपनी लैंग्वेज में करें। जो अच्छी बात आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं वो दूसरी लैंग्वेज में नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इंग्लिश चूंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए हम सबको एक इंटरनेशनल कंपनी का हिस्सा होते हुए हमें इंग्लिश आनी चाहिए। और मैं 17 साल से देख रही हूँ कि जो लोग सीरियसली डिएक्शन का बिजनेस करते हैं ना, वो जीरो लेवल पे आए थे और आज खड़े होकर इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। बड़े बड़े लीडर्स को मैं जानती हूँ कि जिनको उर्दू भी सही से बोलना नहीं आती थी, उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया। तो डिएक्शन इज अ प्लेटफॉर्म फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, जो कि फातिमा भाई का इतना बड़ा इसके ऊपर चैप्टर है, उस पर्सनल डेवलपमेंट उनकी वेबसाइट। तो अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट की भी किसी से बात करेंगे ना,
तो वो कहेगा कि भाई पर्सनल डेवलपमेंट के लिए तो कोर्सेज होते हैं, उसमें पैसे लगते हैं, ये वो है। तो आप उन्हें बताएं कि हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है कि जो ग्रोथ सिर्फ आपकी सेहत, फाइनेंशियल फ्रीडम और आपके बिजनेस के लिए नहीं है, वो आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देती है। यानी आपको लोगों के सामने बात करने का सलीका सिखा देती है, आपको पावरफुल बना देती है, आपको एक ऐसे माशरे का हिस्सा बना देती है कि जिसमें आप एक अपना इफेक्टिव पर्सनल रोल प्ले कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि जो अच्छा, और अच्छा बोलता कौन है? जो पढ़ता है। अल्फाज कहाँ से आएंगे? अल्फाज का जखीरा जिन किताबों में, उनको तो हमने हाथ उठा उठा के रख दिया, नेट पे बैठ गए हैं आजकल, बस ऑडियो भी नहीं, वीडियो भी नहीं, बस सुन लेते हैं। और दूसरों से सुन के हमें जल्दी से शॉर्टकट चाहिए कि दूसरों से सुन के वही बातें बोलना शुरू करें। अरे भाई, आप अपनी रीडिंग कीजिए। रीडर्स आर लीडर्स। जो लोग पढ़ते नहीं है वो कभी भी लॉन्ग टर्म लीडर्स नहीं बन सकते। फिर आप पॉलिटिकल लीडर तो बन सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है, तो पाकिस्तान में तो पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है किसी लीडर के लिए। लेकिन किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उस बिजनेस के बारे में जितनी ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन होगी, उतनी ही ज्यादा मार्केट में आपकी से होगी। अब जैसे मेरे पास यहाँ मेरा एक बेटा है अरसलान, यहाँ इस वक्त है। मैं अरसलान से पूछती हूँ, अरसलान आप आईटी के बंदे हो, आपने आईटी की ट्रेनिंग ली है ना? जवाब दीजिए, है ना अरसलान? आपने आईटी की ट्रेनिंग ली है, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की? जी जी, ली है बिल्कुल। ठीक है ना? कितना अरसा लगा उसमें? मैं 99 से इस बिजनेस में हूँ, यानी ठीक है ना? ऑलमोस्ट 26 ईयर्स हो गए मुझे। अब ये देखिए, 26 ईयर्स में कम से कम आपने 4-5 साल तो इसकी लर्निंग में लगाए होंगे। बिल्कुल लगाए, बल्कि बल्कि चार आज पांच भी, साल से ज्यादा ही आज लगा, भी आज भी आप हर लर्निंग कर रहे सिस्टम हैं। से, एग्जैक्टली आज भी आप हर क्लाइंट, हर सिस्टम से सीख रहे होंगे, बिल्कुल हर सीख रहे प्रॉब्लम से आप सीख रहे होंगे, है ना? हैं, बिल्कुल। तो जब तक आप किसी चीज को जड़ तक नहीं पहुंचोगे ना, उसके बारे में आप बात ही नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें एक BMW दे दूं और तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस, तो क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि गियर कौन सा होता है, क्लच किधर है और ब्रेक किधर है, ऑटोमेटिक गाड़ी में और नॉर्मल गाड़ी में क्या फर्क है? तो कैसे चलाओगे? उस BMW की भी ऐसी तैसी हो जाएगी और आपकी जान को भी खतरा हो जाएगा। तो हम वो लोग हैं जो बगैर लाइसेंस और बगैर ट्रेनिंग के BMW में बैठना चाहते हैं। तो और सही बात कितना है। टाइम लगेगा हमें ड्राइविंग सीखने के लिए? ये दुबई वाले अच्छी तरह जानते हैं कितना मुश्किल है यहाँ लाइसेंस लेना। कितनी दफा फेल होते हैं आप जब जाके आपको लाइसेंस मिलता है। लोगों को तो यहाँ सालों लग जाते हैं जो लोग पाकिस्तान से आते हैं। तो आप जरा सोचिए कि इतना बड़ा एम्पायर, डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग, उसको आप बगैर किसी क्लास के, बगैर किसी जानकारी के उसमें कामयाबी कैसे ले सकते हो? आपको तो यही नहीं पता, हमें, मैं खुद इंक्लूडिंग मी, हमें यही नहीं पता कि हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है और कब नहीं बोलना है, और किन से क्या बात करनी। ये जो चैप्टर है ना हमारा, इससे पिछला वाला प्रोस्पेक्ट रिकग्निशन का, उसको आपने एक नहीं, दो नहीं, 10 दफा पढ़े, उस पे नोट्स बनाएं और फिर एक दूसरे से डिस्कस करें। भले इस पे मैं एक हफ्ता लगा दूं, लेकिन जिस दिन आपको क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्ट आ गया ना, उस दिन आपका बिजनेस आधे से ज्यादा आप समझ गए। और फिर आपको डुप्लीकेशन समझ में आ जाएगी कि किसको हमने डुप्लीकेट करना है और किसको सिर्फ कंज्यूमर रहना है। और फिर वहां आपका रिटेल प्रॉफिट का जो फायदा वो आ जाएगा। तो ये वो इतराजात हैं जिनके जवाबात आप लिखें, याद करें। और कोई जवाब आपको नहीं आता है, जैसे फर्स्ट करो वो स्टैटिस्टिक्स मांग लेते हैं कि भाई मुझे बताइए आपकी कंपनी का प्रॉफिट शेयरिंग का क्या निज़ाम है। तो फिर आप, यकीनन आपके लीडर्स आपके साथ मौजूद हैं, आपके मैनेजमेंट आपके साथ मौजूद है, बैठे और ये सवाल अपने आप से करें। जब ये जवाब आपको मिल जाए, दूसरों को भी दीजिए। ये सारे सवालात वो हैं जो आपको इनके जवाब रटे हुए होना चाहिए। अब मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं जानता, सबसे बड़ा लेम एक्सक्यूज। टेलीफोन चलाना जानते हो, मोबाइल चला लेते हो ना, बस काफी है, वही आपका कंप्यूटर है आज। अगर उससे आप एक नंबर निकाल सकते हो, एक मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो, तो आपका ये एक्सक्यूज भी लेम एक्सक्यूज है। ये तमाम सवालात सैंपल्स हैं
और इसका बुनियादी जवाब जवाब जो है वो आपको आना चाहिए। एतराजात को निपटाने का फॉर्मूला महसूस करना, किया और पा लिया। महसूस करना, महसूस किया और पा लिया। एक बहुत सादा सा स्क्रिप्ट है। आप फकत ये कहें कि हाँ मैं समझता हूँ आप कैसा महसूस करते हैं। बहुत से लोगों ने ऐसे ही महसूस किया, लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें उसका हल मिल गया। ये एक ऐसा जादुई जुमला है कि ये हर एक पे फिट होता है। अब उमा से मेरी बात हुई, उमा के साथ मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, फाइनेंशियल मसाइल हैं। अब अगर मैंने हुमा को एक सॉफ्ट लहजे में कहा, हुमा मैं समझती हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझती हूँ और मुझे अंदाजा है उसकी ग्रेविटी का, लेकिन अगर उसका कुछ हल हो सकता है तो तुम्हें सोचना होगा। ये जुमला एक मैजिक जुमला है। आपने उसके कोर्ट में बॉल डाल दी कि अब मेरी तरफ से ये ऑफर है, अब तुम्हारे पास इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो हम आगे चल सकते हैं। और यहाँ ही पर बहुत सारे लोग जो है ना वो खुद उस फनल की तरह निकल जाएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसकी मिसाल क्या है, यानी अशिया महंगी हो गई। ये एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने। मैं मुकम्मल तौर पर समझता हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं, ये आपने कहा। बहुत से लोगों ने ऐसा ही महसूस किया, ये आपने बताया। लेकिन उन्होंने एक बार भी अपनी दूसरी मसनूआत के मुतबादिल के तौर पर हमारी मसनूआत को शुरू किया और उसके एवज बोनस लेना शुरू किया, तो उन्हें इस हकीकत का हल मिल गया कि असल में ये दूसरी मालूमात की निस्बत मसनूआत की निस्बत सस्ती हैं, और उन्होंने इन मसनूआत के सेहत के मुतालिक फ़वाइद भी महसूस किए जिसकी आप कीमत अदा नहीं कर सकते। सेहत की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, प्रिवेंशन की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, और ये वो मौजू है जिस पे कोई भी एतराज़ नहीं करे। मिसाल नंबर 2, क्या ये मसनूआत काम करेंगी? मैं मुकम्मल तौर पर समझता हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं। बहुत से लोगों ने शुरू में ऐसा ही महसूस किया, लेकिन कुछ अर्सा मसनूआत इस्तेमाल करने के बाद उनके फ़वाइद हासिल किए और ख़ुद फ़र्क महसूस करना शुरू किया। बिलाखिर इन मसनूआत ने उन्हें सेहतमंद और चुस्त बना दिया। आप इस तरह से भी कह सकते हो। आप पहली वाली मिसाल है कि आप हल भी बता सकते हो और आप दूसरों के तजुर्बे भी बता सकते हो। मिसाल नंबर 3, मैं ये कारोबार नहीं कर सकता, ये मेरे बस में नहीं। अब इसका आपके पास जवाब है। मैं समझता हूँ आप कैसा महसूस करते हैं। बहुत लोगों ने इसी तरह महसूस किया कि मुझे नहीं आता, लेकिन एक मरतबा जब उन्होंने सीखना शुरू किया, तरबियत लेना शुरू की, सेमिनार में आए, हम अहम नोट्स पढ़कर समझकर बाहर निकले, काम किया, तो उन्हें पता चला ये तो उनकी सोच से भी ज़्यादा आसान है और इसके नताइज भी काबिल ज़िक्र अहमियत के हामिल। नतीजा, कंक्लूजन ये है कि ये बात काबिल ज़िक्र अहमियत की हामिल है कि बतौर आज़ाद डिस्ट्रीब्यूटर मेंबर आपको तमाम सवालात और एतराज़ात के जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप अगले 2 अबवाब में माहिर हो जाते हैं, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में, तो कुदरती नुक्ता नज़र और नेचुरल प्रेजेंटेशन पर मुश्तमिल है, तो आपके बहुत से एतराज़ात कम हो जाएंगे। यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि आपको जो डे टू डे क्वेश्चंस लोग आपसे करते हैं जब आप मार्केट में जाते हैं या अपने दोस्तों में बैठे होते हैं, तो पहले तो आप दोस्त आपको पहले ही मानेंगे नहीं या जलील कर देंगे, वो ये क्या है तुम और तुम्हारा रिएक्शन। बात ही ना करें रिएक्शन की, पहले सिर्फ ये बात करें कि भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। ये प्रोस्पेक्टिंग हम 1 to 1 सीखेंगे। हर 2 बंदों को हमें एक दूसरे पर प्रोस्पेक्टिंग की प्रैक्टिस करनी होगी और फिर आप खुलेआम बात कर सकते हैं। फिर जब आपकी ये ट्रेनिंग हो जाएगी तो आप हर एक से बात कर सकते हैं। हमने आज से कुछ साल पहले दुबई में हमने तकरीबन 10 हफ्तों का एक कोर्स किया था, जिसमें एवरी फ्राइडे हम कुछ पढ़ते थे, पढ़ाते थे और प्रैक्टिकल करवाते थे। यानी जो नया मेंबर है उससे कहते थे, फर्ज कीजिए मैं प्रॉस्पेक्ट हूँ, अब आप मुझसे कैसे बात करेंगे। आप मुझे सड़क पे मिले हैं या आप मुझे लिफ्ट में मिले हैं, तो अब आप मुझसे कैसे बात करेंगे। और ये बड़ा मुश्किल सवाल है। इसका जवाब मेरे ख्याल है हमारे पास अता मौजूद है। अता, इसका क्या जवाब होगा, कैसे आप बात करेंगे नए प्रोस्पेक्ट से? अता भाई, अता का माइक पे मसला है। हमारे पास पुराने लोगों में से वाहिद भाई,
वाहिद बख्श साहब, आप सीनियर है ना भाई डिएक्शन में? वाहिद बख्श साहब अनम्यूट कीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आपकी आ रही है, आपकी आवाज क्लियर है। हाँ, तो भाई कौन जवाब देगा इस बात का? कैसे बात करेंगे आप एक नए बंदे से? चले उमा, आपका माइक खुल रहा है तो आप बताइए, बाकी लोग तो मेरे ख्याल है प्रॉब्लम में है। मासूमा भी तो सीनियर है। करने के बाद मासूमा प्लीज। लगता है जो मेरा तरीकाकार है, अब जो मुझे समझ आता है फ्रॉम इनसाइड, जी तो जी सबसे पहले तो मैं मार्केटिंग पे बात ही नहीं करती, मैं सिर्फ वेलनेस पे बात कर रही होती हूँ। और मेरा बिल्कुल। क्या है कि वो सबसे पहले खुद उसको इस्तेमाल करे, क्योंकि जब तक उसको हमारी प्रोडक्ट की स्पेशलिटी का नहीं पता चलेगा और उसकी एक डिफरेंट जो हर प्रोडक्ट से अलग है, वो उसको महसूस नहीं होगा, तो वो फिर उसको अंदर से यानी कि फ्रॉम इनसाइड वो उसको सेल भी कैसे करेगा, वो किसी को रिकमेंड भी हम्म, नहीं करेगा। तो मेरा हम्म, मेरा फोकस ये होता है। और उसके बाद फिर जब MLM की बात आती है, तो मेरा यही उनको बताने का तरीका होता है कि सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ अपने 100 PVs पे या अपने उस पे फोकस करना है रेगुलरली। हम्म, और फिर इसके बाद जो है आप उसको आगे बढ़ाने यानी अपने नीचे मेंबर को करने, और उसके बाद उसको यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसको जब तक लेकर नहीं चलेंगे और समझ के नहीं लेकर चलेंगे, तब तक हम इसको लॉन्ग टर्म पे इस अपनी चेन को बेहतर और अपने आप को बेहतर बना नहीं सकेंगे। हाँ नहीं, ये तो उमा आप बहुत आगे चले गए हो, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग की बात हो रही है, अभी हम बिजनेस की बात ही नहीं कर रहे, मैं क्योंकि मैं बिजनेस मैं मैं डेवलपमेंट जो है मैं ना कुछ वो बिल्कुल आपके मार्केटिंग प्लान पे डिपेंडेंट है, वो अता अभी भाई हमने कह रहे पढ़ा ही नहीं। अता भाई जी ऑनलाइन हो। जी, अता भाई बात कीजिए। जी जी बोले। मैं कुछ कहूँ। जी बोलिए। जी मैम, एक्चुअली जो मुझे लगता है कि जैसे प्रोस्पेक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं। जी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल अननोन होते हैं, जिनको हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी सराउंडिंग से, हमारे फ्रेंड सर्कल से या रिलेटिव्स होते हैं। तो हम्म, हम जो अगर बिल्कुल अननोन हैं तो उनको तो हम फर्स्ट मीटिंग में या टू मीट थर्ड मीटिंग में इस तरह से इनविटेशन नहीं देते। बस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनके साथ रिलेशनशिप बनाना है, उनके हम्म, साथ चिट चैट करना है, कम्युनिकेशन अपनी बढ़ानी है, और एक ट्रस्ट वैल्यू जो है वो डेवलप करना है, ताकि हम्म, हम वो हमारे बात पे ट्रस्ट कर सकें। हमें 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 उनको सुनना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना है, फिर उनकी प्रॉब्लम सुन के हमने उनको सोल्यूशन देना है कि जी अगर वो अभिला, एक हमारे साथ मिनट कोई एक मिनट, प्रॉब्लम हाँ शेयर एक करते मिनट एक मिनट अभिला, ये बातें तो हैं। हमने अभी जी की है मैम। ना। मैं तो ये कह रही हूँ कि फर्ज करें आप, मैं नहीं, नया प्रोस्पेक्ट हूँ, अब हमने अभी फ्रेंड्स के जो फॉर्मूला है उसमें से हमने टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट्स हमें पता है। अब आप फर्ज करें कि मैं उसमें आखिर स्ट्रेंजर में आती हूँ, या चले फर्ज करें मैं आपकी फैमिली मेंबर हूँ। अब फैमिली जी मेंबर हूँ तो आपकी सलाम दुआ मतलब मुलाकात हुई मेरी आपसे। अब आप मुझे क्या जी बात करेंगे, रिएक्शन की कोई बात करेंगी? जी कैसे मैम, शुरू कैसे इसमें ये करेंगे? हो सकता है आप कि शुरू इसमें कैसे ये हो करेंगे? सकता है। प्रोस्पेक्टिंग जी किस चीज से शुरू होती है? जी मैम, प्रोस्पेक्टिंग जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी मुझे लगता है कि जब आप उनसे मिलते हैं तो आपने उनको अगर प्रोस्पेक्टिंग की इस तरफ लेकर आना है तो आपने पहले उनकी प्रॉब्लम्स को ही सुनना है। आप उनसे हेलो हाय करेंगे, पूछेंगे कैसा चल रहा है आजकल, कारोबार कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो। वो आपको बताएंगे कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, अच्छा क्यों, क्या ऐसा ही सब कुछ, सबके साथ ऐसा चल रहा है। वो आपसे पूछेंगे कि आपका कैसा, मैं हाँ हाँ मेरा तो अच्छा चल रहा है, मैं ये इसके साथ ये काम कर रही हूँ तो मैं मेरा अच्छा चल रहा है। अच्छा क्या करो, चलो किसी दिन बैठते हैं, मिलते हैं, आओ घर आओ बैठते हैं। उनको चाय पे एग्जैक्टली आप इनवाइट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है बिल्ला, लेकिन एक और बात हो गई। आपको जी जी मैंने मैम। कहा कि पहला पहला स्टेप किसी भी मैं प्रोस्पेक्टिंग का वो एक होता है, और वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। मैं कुछ कहूँ। आपका जी आपका जो बात करना, आपकी मुस्कुराहट, आपका जो जी पॉजिटिव फेस, आप गुस्से में गए घर से और अब आप जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए, कभी भी आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली आपको मैम। एक वेलकमिंग एटीट्यूड होता है, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, और इंक्विजिटिव होता है। आपने अपना कुछ बम्बार्डमेंट नहीं करना है,
आपने जी उनको बिल्कुल। बोलने देना है, आपको उनको बोलने जी। देना है। ये पहली टिप है, ये सबसे पहली टिप है जो हम भूल जाते हैं। हम सब लोग वर्बल डायरिया का शिकार हैं। जब हम बोलना शुरू होते हैं ना, तो हमें रोकना मुश्किल हो जाता है। रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। वो बेचारा कानों में उंगलियां दे के भाग जाता है, फोन भी नहीं उठाएगा दोबारा तुम्हारा। तो कहने का जी। मकसद ये कि आप सिर्फ उतना बात करें 2 मिनट, जहां आपको बिजनेस के बारे में कोई खुद क्वेरी पूछता है। अच्छा, फर्ज करें जैसे मुझे कल किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप चश्मा नहीं लगाती। मुझे तो एक क्लू मिल गया फॉरेन प्रोस्पेक्टिंग का। तुम्हें तो पता है मेरे तो दिमाग का कीड़ा वहीं पे कुलबुलाने लगा। मैंने कहा भाई मैं वाकई से अच्छी बात है, ये तो मेरे 2 चश्मे थे और आज 12 साल हो गए मैं कोई चश्मा नहीं लगाती, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों नहीं लगाती? आपने ऑपरेशन कराया? नहीं। अब देखें बात क्या हो रही है और कहाँ से मैं डिक्शन पे लेके आऊंगी उसको। तो क्या किया आपने, क्या किया, ऐसा क्या खाया? क्या आपने कोई एहतियात की? मैं देख रही हूँ कि आप लैंप लगा के पढ़ती हैं, आप सर ऊंचा रखती हैं, क्या किया आपने? मैंने कहा मैंने सब एहतियात की और जो चीजें मेरी आंख को डैमेज कर रही थी उनका तोड़ मैंने ढूंढ लिया। जिसकी वजह से मेरी आईसाइट वीक थी, वो विटामिन ए डिफिशिएंसी, कंसंट्रेशन, लैक ऑफ स्लीप, मतलब जनरल बात की। आपने डिक्शन की कोई बात नहीं की, जनरल बात की। अच्छा तो फिर आपने क्या किया, क्या खाया आपने विटामिन ई के लिए, विटामिन ए के लिए? मैंने कहा मैं इतनी गाजरें तो नहीं खा सकती। तो अल्लाह ताला ने कूजे में दरिया बंद किया, मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया, वो मैंने खाना शुरू कर दिया, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अब वो इंक्विजिटिव हुई, कहने की आप मुझे बताइए क्या है, मेरे तो 5 बच्चे हैं, पांचों के पांचों चश्मा लगाते हैं 2 साल की उम्र से। हम लोग अपने बच्चों को आजकल गैजेट दे देते हैं, सब बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं। तो अब मैंने कहा देखो ये मैं क्लिनिक पे हूँ, मैं क्लिनिक पे मार्केटिंग बात नहीं करूंगी, किसी वक्त हम मेरे साथ मीटिंग में आ जाओ या बैठो मेरे पास घर पे आ जाओ, बैठ के बात करेंगे। वो तो उसने मेरा दिमाग खा लिया फोन कर करके। जब उसकी ये मैंने फायर देखी तो फिर मैंने उसको कहा आज मुझे आधा घंटा चाहिए तुमसे, और चुप करके सुनोगी, कोई टेलीफोन नहीं बजेगा, कोई दरवाजा नहीं बजेगा। वो मेरे पास आई, बैठी आधा घंटा, मैंने स्पायरुलिना के बारे में उसे बताया। मेरे मेरे ड्राइंग रूम में एक शेल्फ है जिसमें सारे प्रोडक्ट सजे रहते हैं। उसको दिखाया और कहा कि ये मेरी सेहत का राज है और ये मेरी जिंदगी है। अल्लाह के बाद अगर मुझे मुझे जिंदगी से कोई डर नहीं है तो वो ये प्रोडक्ट्स हैं। तो उसने कहा मुझे बताइए इसके बारे में। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पहली किस्त में तो ये कि आप सिर्फ कुछ चीजें इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और बीच में जानकारी भी शुरू कीजिए। वेबसाइट भेज दी, लेक्चर्स भेज दिए। 6-7 मीटिंग्स के बाद उसने प्रोडक्ट्स भी परचेज करना शुरू कर दिए। एंड नाउ उसकी पूरी फैमिली जो है वो डिक्सन की मेंबर है। तो क्या सवाल था कि आप चश्मा नहीं लगाती? यू सी हाउ इट टेक्स। आपने एकदम से नहीं उसके ऊपर चढ़ाई कर लेनी कि नहीं भाई अब तुम ये करना, ये कर लो, वो कर लो, नहीं। भाग जाएगी, वो कहेगी नहीं मुझे मुझे नहीं करना, ये तो बहुत महंगी है। तो वो इतराजात जब आपने पढ़े ना वो सब आ जाएंगे सामने। तो किसी को भी बात करना है तो सुनना है पहले, उसके बाद बात करनी है। पहला चीज सुनना है। हमारे बिजनेस में सुनना पहले, यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं, हम बोल पहले रहे हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें। और फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग इस पे प्रैक्टिकल भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि फिर एक दूसरे पे जब ट्रेन कर लें तो फिर हम एक मैं आपसे हर हफ्ते पूछूंगी ये कितने नए लोगों से बात की। फिर आप लोग मुझे टेस्ट बताएंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे कि आज इस हफ्ते हमने 2 नए लोगों से बात की, 2 हमने फॉलोअप्स किए और 2 हमने रिश्तेदारों को हेल्प की। ठीक है, अगर 6 लोग भी आपने एक हफ्ते में ऑर्गेनाइज कर लिए तो आपको उनमें से 10 यानी 6 चौक 24 लोगों में से एक नेटवर्क तो मिल मिल सकता है, नेटवर्कर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? तो इस तरह से आप आगे लेके चलेंगे और इसको इन मीटिंग्स को में उन लोगों को लेके आएंगे कि जो जिनको ये चीज मुश्किल लग रही है कि हम पैसे चाहिए भी और हमें इजी वे आउट चाहिए, और फिर बैठ के डिस्कस करें। हम कोशिश करें कि अपने हल्के में होम होम मीटिंग्स का जो 1-to-1 और होम मीटिंग्स, 1-to-1 रूम मीटिंग्स या होम मीटिंग्स बेस्ट हैं इस वक्त आपके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए।
ठीक है, एनी कमेंट्स? अता भाई कुछ तो बोलो भैया। हाँ अस्मा आप ही, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, बल्कि हाँ बोलो पूछना चाहती हूँ। बोलो। क्योंकि ना वो लाइट चली गई थी तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। जब मैं दोबारा कनेक्ट हुई तो आप इनकम टैक्स के बारे में कोई बता रही थी, डीएक्सन का। वो हाँ जी। प्लीज रिपीट कर दी। देखें, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। डीएक्सन के पास पूरे लॉयर्स की एक टीम है जो हमारी लीगैलिटीज को देखती है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हर मुल्क के अपने अपने कवायद हैं, अपने अपने कवानीन हैं। कैसे 200 मुल्कों में ये कवानीन हमने पूरे किए हैं, हमारी लॉयर्स की टीम है माशाल्लाह। दूसरी बात, पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगी कि हम सब लोग जो भी काम करते हैं वो टैक्स पे करते हैं। अलावा उनके के जो टैक्स नहीं देते, हर एक के पास एक इनकम टैक्स पेई का नंबर मौजूद है। अगर आप टैक्स देते हैं तो आपका नंबर है, आप अपने ऑफिस में वो नंबर पाकिस्तान में दीजिए। जब आपको वो मिल जाएगा, वो आपको एक लेटर इशू होगा और वो एंड ऑफ द ईयर वो लेटर आपको अपने इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कराएंगे कि ये इतना अमाउंट मैंने टैक्स के तौर पे डीएक्सन को दिया है। तो आपका इनकम टैक्स से बचत है। समझी? तो यहाँ पे एक चीज मुझे समझनी है कि हम तो जितनी भी परचेसिंग डीएक्सन से करते हैं और जो हमारा हाँ बोनस आता है, ठीक है, तो जब वो बोनस आता है उसमें इनकम टैक्स ऑलरेडी डिटेक्ट होता है, तो वही हमने जी, डिटेल्स देनी है वो टैक्स लेटर की। आपको देगा डीएक्सन, वो आप इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कराएंगी। तो वो आपका, तो वो कब आपको देगा? वो आपको कब मांगना देगा, मतलब कोई लिमिट पहुंचेगी हमारे ना, बोनस की? आपको आपको मांगना पड़ेगा, क्योंकि आपको ईयरली इनकम टैक्स देना है ना। जब आपकी हम्म। डेट आती है इनकम टैक्स पे करने की, तो उससे पहले आपको या तो इनकम टैक्स से वेव ऑफ करना है, कोई आपका वकील जाके कह दे कि मेरी तो इनकम ही नहीं है, मैं तो दे ही नहीं सकता, या तो ये होगा, या फिर जिन हम्म, चीजों पे आपने टैक्स दिया है वो इनकम टैक्स के लिए काफी है, वो इनकम टैक्स माइनस हो गया आपकी उसमें से, इनकम में से। क्या आप गवर्नमेंट सही। को वो दे अच्छा, चुके मैं हैं? यही जी। यही पूछना चाह रही हूँ कि वो तो जब होगा ना जब हमारी लिमिट इनकम टैक्स तक पहुंचेगी अर्निंग अगर की। आपको मैं बताऊं, अगर आप इनकम टैक्स, पहली बात तो ये कि आप खुद इनकम टैक्स पे ही हैं, अगर, तब ये बात आप पे हम्म। लागू होती है। सही। वरना वरना नहीं होती। किसी भी चाहे बिजनेस में लिमिट नहीं इनकम है तो। टैक्स तो लगेगा। हाँ, हम्म। लिमिट नहीं है, उसके अलावा आपका इनकम टैक्स तो कटेगा, जो भी आप इनकम जनरेट कर रही हैं उसका तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी ना। आपने अपने आप को नहीं शो किया हुआ है, अगर ये आपकी गलती है, सही। फिर आपको यहाँ भी टैक्स देना पड़ेगा अपनी गवर्नमेंट को भी, और आपका डिक्शन से भी कट रहा है, डबल ट्रबल है वो। हम्म। ठीक है हम्म। जी। एनीबडी सही। एल्स? और कोई बात? थैंक यू। वेलकम। अरे भाई कुछ तो बोलो, सब लोग आज बैठे चुपचाप बैठे हुए हैं। हुमा? आज मैं पहले उठ गई हूँ, सब अभी तक सो रहे हैं। नहीं, ये हमारी आवाज का भी मसला है। अता की भी आवाज नहीं आ रही है। अता, आप किधर हो बेटा? कोई कमेंट कीजिए, आए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये दोनों। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हुई रम, तबीयत ठीक है? जी सुन रही हूँ, मैं सब लेटी हुई हूँ, सुन रही हूँ। जी जी, बताइए, कोई पूछ रही थी? आपको समझ में आया जी हमने क्या बात की आज? जी जी और ये वो इतराजात हैं जो आप रोज सुनेंगी अपने लोगों से, जिसमें आपके जी जी रिश्तेदार भी होंगे, आपकी सहेलियां भी होंगी, आप जिनके साथ काम करते हैं वो भी हो सकते हैं, अनजाना आदमी भी हो सकता है जो आके अब फौरन ही सवाल तोप की तरह लगा देगा आपके ऊपर। तो ये जवाबात आपको आने चाहिए, लिखिए। प्रैक्टिस एक तो सबसे बड़ी बात है, हम लोग लिखते नहीं है, ना हम पढ़ते हैं ना हम लिखे हैं। पता नहीं कैसे पढ़े लिखे लोग हैं हम। मतलब स्कूल तक था, कॉलेज तक था, तब तक तो पढ़ते लिखते थे, अब हमने पढ़ना भी छोड़ दिया और लिखना भी छोड़ दिया। अरे भैया, डायरी बना लो, रजिस्टर बना लो, कोई तुम्हारे पर बच्चा नहीं कहेगा तुमको। मैम आप डेली डायरी, डेली डायरी, डेली डायरी लिखे शाम को, मैंने आज अपनी जिंदगी का क्या बेहतर काम किया, क्या गलत काम छोड़ा, क्या अच्छा काम किया। और डीएक्शन के हवाले से कॉलम अलग करो कि आज मैंने 2 नए लोगों से बात की, आज मैंने 2 पुराने लोगों से बात की। अपनी लिस्ट निकालो अपने मेंबर्स की, उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर तुम्हारे पास होना चाहिए। हर एक के पास अपने मैम। मेंबर्स के लिस्ट होनी चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी बेटा। मैं बाजी के फोन से बात कर रही हूँ, जी जी बोले। क्योंकि मेरे मेरे वहां से आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा बोलिए। तो मैं यही अर्ज कर रही थी कि कि कहते हैं, बिल्कुल ये शफल के अंदर लॉस्ट हो गई हूँ। मैं क्या कहने वाली थी? सॉरी। मैं मुझे याद आएगा मैं दोबारा बात करूंगी, क्योंकि इतना शफल हो रहा है यहाँ पर आवाज का, मुझे समझ नहीं आई कि मैं आपसे क्या पूछने वाली थी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बात थी। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपको ये 2 चैप्टर घोटा लगा के खा जाने। हाँ हाँ ये मैम, मुझे याद आ गया। मैम, जी डीएक्शन में आके मेरे दोबारा पढ़ने की आदत दोबारा बहाल हुई है, हाँ, तो क्योंकि ये चीजों को करना याद पड़ेगा, नहीं करना, करना पड़ेगा याद बिल्कुल। रखना, ये ऐसी चीजें स्टार्ट हुई हैं कि रोज चैप्टर पढ़ रहे हैं, चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ये मैम, ये एक चेंज आ गया। इसके अलावा भी आप किसी भी मीटिंग में जाएं, किसी भी मीटिंग में जी। आप बैठे हुए ऑनलाइन हो या आप खुद जा रहे हैं इवेंट में, प्लीज, मैं किसी के हाथ में पेपर पेंसिल नहीं देखती। मैंने पता नहीं लाखों मीटिंग्स कर डाली हैं अभी डीएक्शन की, 16-17 साल में, गिनती भी मुझे याद नहीं है। सिर्फ 5 लोग ऐसे थे जो मुझे याद है अच्छी तरह कि जिनके पास हमेशा मैंने पेपर पेंसिल देखी। फातिमी भाई, सुनील भाई, एक हमारे फर्स्ट राउंड एम्बेसडर, ये डीएक्सन के, साउथ ईस्ट एशिया के। और मैंने देखा एक बंगाली लड़का था, उसके उसकी डेथ हो गई। जब भी वो बैठता था उसके पास इतनी मोटी डायरी, और वो न सिर्फ पिक्चर्स लेता था स्लाइड्स की, उसको लिखता था और उसको बनाता था उसकी प्रेजेंटेशन। और एक मैंने फिलिपिनो लड़की देखी जो वैसी मैंने उससे पहले कोई नहीं देखी, उसके बाद नहीं देखी। वो मेरे कोर्स में आई, हम लोग एक डीआईएफसी में कोर्स कर रहे थे। उस कोर्स में मार्केटिंग और प्रोग्रामिंग और पर्सनल डेवलपमेंट, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू डू रिएक्शन, सब था। हर फ्राइडे को हमारा 4 घंटे का ये वर्कशॉप हुआ करता था। वो लड़की जब भी आती उसके पास एक बहुत मोटा रजिस्टर होता, और जब भी सेशन खत्म होता अगली दफा जब वो आती तो मुझसे चेक कराती थी कि ये मैंने नोट्स बनाए, जरा चेक कर लीजिए। और फिर उसकी वो प्रेजेंटेशन बनाती, उस प्रेजेंटेशन को ले जाके फिर वो लोगों से बात करती थी। उसके पास एक फोल्डर हुआ करता था उसके बैग में, टूल्स, अभी हम अगली जब आप बात करेंगे कि टूल्स ऑफ डिएक्शन क्या है। एक उसके पास एक डायरी होती थी जिसके अंदर प्लास्टिक की जो नहीं होती जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स रखते, उसमें उसकी हर प्रोडक्ट का एक फ्लायर होता था, उसके नोट्स होते थे, और साथ में बैग में एक मशरूम होता था, और खाली डिब्बियां होती थी प्रोडक्ट्स की। ये उसका पूरा बिजनेस प्लान था, और आज वो फिलीपींस की क्राउन एम्बेसडर है। अस्मा, आप ये खाली डब्बे रखने से क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये है कि वो कोई दूसरी नंबर 2 नहीं खरीद लेगा। ऑनलाइन जब आप जाते हैं ना, तो हर चीज आपको मिलती है, स्पाइनर भी मिलेगी, लाइंसमेंट भी मिलेगी, कॉर्टिसोन भी मिलेगी। अब आप उसको बताते हैं कि देखो ये 120 टैबलेट्स हैं इसके अंदर, उसके अंदर 2-4 टैबलेट भी डाल के रखिए। कॉफी मैं के यही तो सैशे बोल रही हूँ, होते थे। खाली डब्बे तो क्योंकि एक प्रोडक्ट भी तो खाली डब्बे, दिखानी है ना। नहीं नहीं, खाली डब्बे का मतलब ये है कि आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए या तो, या आपके पास हम्म। बॉटल्स होनी चाहिए कि आप उसको बता राइट। सकें भाई ऐसी होगी, तुम लाइंसमैन। और बहुत सारे मेरे पास टैक्सी ड्राइवर्स हैं जिनको पता ही नहीं है लाइंसमैन और कॉर्डिसन में क्या फर्क है, क्योंकि दोनों का हाँ, कलर वो मिलता दोनों जुलता बहुत है। मिलती हैं, आप अगर उसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो वो दोनों एक जैसी लगती हैं, क्योंकि हल्का सा ही डिफरेंस है अब कलर जो का। आया, अब जो नया लौट आया है वो डार्क कलर है। इससे पहले वाले में तो अच्छा। बिल्कुल नहीं आप बता सकते थे। तो कहने का मकसद ये छोटी छोटी टिप्स हैं। और मेरे पास इस वक्त जो नए बंदे हैं, अबीला, आपके पास आपके टूल्स होने चाहिए ना। आपके पास मशरूम होगा, आपके पास कॉफी का पैकेट होगा। जी मैम जहाँ बिल्कुल बैठी है। हैं, जहाँ बैठी हैं अपनी कॉफी बना के पीना शुरू करो, देखो उसके फ्रेग्रेंस से ना कोई दूसरा कच्चे धागे से बंधे आए सरकार मेरे। जी मैं मैम तो बिल्कुल मैं ऐसे ही वैसे करती भी। हूँ। मैं स्कूल में तो जा जब ब्रेक बिल्कुल ये होती सही है तो हम तरीका है। स्टाफ रूम में बैठते हैं और सब लोग अपनी अपनी चाय कॉफी लेते हैं और मैं अपनी, तो वो फिर बस मुझसे पूछते तुम्हारी कॉफी की स्मेल बड़ी अच्छी आती है, ये क्या है, ये कैसा पैकेट है। मेरे पास, बल्कि मैंने इवन आप बताया ना आपको कि उसकी मेरे पास पैकिंग फ्लाइट देखती है कि पैकिंग फ्लाइट इसकी बहुत फ्रेंड्स, अच्छी है। जी, फ्लाइट फ्रेंड्स की मेरे पास पूरा एक हल्का है, उसमें 40-50 खवातीन हैं कि जो फ्लाइट में मेरे साथ थी, और वो सब कॉफी कंज्यूम करती हैं।
उनसे मैं उसके बाद कभी मिली हूँ या शायद कभी नहीं मिली, लेकिन वो किसी दुनिया के किसी भी खित्ते में है वो कॉफी यूज करती, क्योंकि मैंने पूरी 12 घंटे की फ्लाइट में कम से कम 4 प्यालियां तो पी हैं। बिजनेस क्लास में बैठी हूँ और मैंने उनके खाने को मना कर दिया, वो कैप्टन उठ के चला आया कि डॉक्टर साहब क्या गलती हो गई, आज आप खाना नहीं खा रही। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे आप ये दे दें, मेरी कॉफी में दूध दे दें या मुझे अपनी सिर्फ पानी दे दें गर्म। क्यों? मुझे अपना 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 खाना खाना है। अब वो 4-5 लोग जो गिनती के होते हैं बिजनेस क्लास में, वो मुड़ के देख रहे हैं ये कौन पागल आ गई। तो दिस इज हाउ यू कंज्यूम एंड यू मेक योर सेल्फ इम्पोर्टेंट, कि हमारा खाना हमारा पीना आपके खाने से बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है। जी तो चलो फिर आज का तो याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सबक है। प्लीज 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 10 दफा पढ़े, नोट्स बनाएं। अगली दफा सिर्फ सवाल जवाब होंगे इन 2 चैप्टर्स के ऊपर। ठीक हो गया? जी ओके मैम, मंडे थैंक यू। को मंडे को नेक्स्ट मंडे के मंडे, सेशन में सवाल जवाब होंगे। जी बिल्कुल, नेक्स्ट मंडे। ठीक एक ठीक। हफ्ता है, आपने घोटा लगा देना है। ये 4 चैप्टर जो हमने पढ़े ना, इसको घोल के पी जाओ, ताबीज बना के रख लो। समझ आई? बहुत टाइट टीचर हूँ मैं, वरना फातिमा भाई से डंडा पड़वाऊंगी सबको। ठीक है। ओ अच्छा, ओके नेक्स्ट मैम। सेशन हमारा वेलनेस वेंसडे का भी क्वेश्चन आंसर सेशन है। आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चन आंसर्स भेज दीजिए उमा को, ताकि हम उसको उसमें डाल के उसके जवाब तैयार कर सकें इंशाल्लाह। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं चाह रही थी कि लोकल एप्लीकेशंस ऑफ डीएक्सएन प्रोडक्ट्स पे बात करूं, जिस पे आज तक किसी ने बात नहीं की। सब आप लोग अपने अपने नुस्खे बना के मशहूर होते चले जा रहे हैं, और वो कहीं सही है कहीं गलत है। तो एज एज ए प्रोडक्ट डिटेल के साथ कि कौन सी प्रोडक्ट स्किन पे इस्तेमाल की जा सकती है, कौन सी नहीं, उसके बारे में मैंने सोचा था। लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर सेशन से टाइम बचा तो फिर मैं उस पर बात करूंगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया? ओके इंशाल्लाह। मैम, चलें, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। आप